नेता दिलीप कुमार आंदोलन पर बैठ चुके हैं गर्दनीबाग में और इनसे बातें करते हैं। क्या कुछ मांग को लेकर बैठे हैं दिलीप भाई आप? देखिए, हम लोगों की मांगे हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे। जो वादा सरकार ने किया था वो वादा पूरा करे। टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आया। 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, ये बार बार कह रहे थे मई में कि जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा। जब मई आया तो बोल रहे जुलाई आ गया क्या? जुलाई आएगा तो टीआरई 4 का विज्ञापन भी आ जाएगा। जब जुलाई आ गया तो बोल रहे हैं जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई समाप्त हो गया क्या? अब जुलाई समाप्त हो चुका है तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? उनको नहीं पता है कि जुलाई। ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, इतने अयोग्य हैं कि इनको सीटेट और एस्टेट में अंतर पता नहीं। सीटेट एस्टेट में अंतर ये मीडिया में बोले हैं कि सीटेट वाले मांग कर रहे थे सीटेट कराने का, इसलिए हम एस्टेट का विज्ञापन जारी करवा रहे हैं। तो अब हम लोग मांग कर रहे हैं या तो टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी कीजिए 24 घंटा के अंदर, नहीं तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। एक परीक्षा चाहिए, 2 परीक्षा पीटी मेंस करानी है, टीआरई 5 से कराइए। एईडीओ में लग गया है, लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के सारे एग्जाम में पीटी मेंस होगा। बाकी में स्वागत कर रहे हैं हम, टीआरई 5 से कीजिए ना, हम स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन 4 में नहीं होना चाहिए। टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है, इसलिए। क्या केवल टीआरई के लिए आप यहाँ बैठे हैं या सारे वैकेंसी के? हम उस पे आ रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं। इसके अलावे हम टीआरई 4 का मुद्दा है, इसके अलावे बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, क्योंकि बीएसएससी में संविदा वेटेज लाया गया है धांधली सेटिंग के लिए, और ये धांधली सेटिंग भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सुरक्षित रास्ता ढूंढा है बिहार के कुछ अधिकारियों ने। तो बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ का एग्जाम डेट घोषित हो, परीक्षा ऑफलाइन हो, ये हमारी मांग है। दरोगा मेंस में भी धांधली की बात कही, मैं सब पे आ रहा हूँ। इसके अलावे दरोगा मेंस में धांधली, 17वीं बीपीएससी मेंस में धांधली की जांच हो, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, अगर जरूरत पड़े तो परीक्षा भी रद्द हो। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, बीईटी का आयोजन किया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीईटी का आयोजन, दरोगा सिपाही बीएसएससी सभी परीक्षाओं में, सारे के लिए आप बैठे हैं। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिले, परीक्षा समाप्ति के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। क्या आमरण अनशन है आपका? भूख हड़ताल पर अभी से है या कुछ दिन बाद होगा? नहीं, अभी हम महाधरना पे बैठे हैं। छात्र न्याय सत्याग्रह इस आयोजन का नाम है। आज से हम लोग महाधरना पे बैठे हैं। 3 दिन तक हम लोग खा पी के बैठेंगे 24 घंटा। अगर 3 दिन के अंदर ये सारा डिमांड पूरा नहीं होता तो उसके बाद हम लोग नहीं, हम आमरण अनशन पे यहाँ बैठेंगे। आमरण अनशन बिल्कुल, अभ्यर्थी खा के आएंगे, अभ्यर्थी खा पी के बैठेंगे। अब सरकार को झुकना होगा इस बार। बिल्कुल झुकना होगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेसर वाले अलग बैठे हैं, कुछ और नेता अलग बैठे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग क्यों बैठे, एक साथ क्यों नहीं बैठे? यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग बैठेंगे अनशन पे, बीच बीच में विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, शिक्षा मंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। आप सभी लोग एक साथ हैं, और जो भी अभ्यर्थी बैठे हैं उन सब से आग्रह करेंगे, सबका मुद्दा यहाँ उठा रहे हैं। पीएचडी होल्डर वाले पहले से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका एक अलग वर्ग हो जाता है, तो पहले से हम लोग उन लोग का समर्थन करते हैं। बाकी अभ्यर्थियों का जो जितना मुद्दा बताए, उन मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। देखिए, सत्यजीत सर भी छात्रों के बीच है। सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? छात्रों का समर्थन करने आए हैं आप। देखिए, आज 18 अगस्त की तारीख है और आज पटना के गर्दनीबाग में दिल्ली का जंतर मंतर वाला सैलाब देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी अपनी मांग, जंतर मंतर का सैलाब पटना में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, और पूरा भारत ये बात जानता है कि जंतर मंतर में भी जो सफलता मिली, जो बदलाव हुआ, उसमें पटना के, बिहार के बच्चों का क्या योगदान था, ये पूरा भारत जानता है। और एक बार फिर से जंतर मंतर के बाद रांची और रांची के बाद आज पटना उस बात का गवाह बन गया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जेनजी, आज के जो विद्यार्थी हैं, अपने मांगों को लेके बिल्कुल भी सड़क पर उतर चुके हैं, और उनका एक ही शर्त है, ये जेनजी एक बार बिहार सरकार को झुकाने में कामयाब होगा क्या? शिक्षा, रोजगार, ये सब मुद्दा बिहार में बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, पेपर लीक जो हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है,
विद्यार्थियों को उनका हक मिले। इंतजार पे इंतजार करते हैं विद्यार्थी। चुनाव होता है, 3 दिन में परिणाम आ जाते हैं, 1 हफ्ते में गठन हो जाता है, सरकार बन जाती है, पर विद्यार्थियों को क्या मिलता है? पेपर लीक, पेपर की सीटें बेची जाएंगी। और तो और विद्यार्थियों को TRE 4 2.5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, BSSC 3 साल से अभी बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं, लाइब्रेरियन 18 साल का इंतजार। तो विद्यार्थियों को ये इंतजार, आश्वासन और वादे ही क्यों मिल रहे हैं? जमीनी हकीकत पे क्यों नहीं काम हो रहा है? और इसलिए पटना में पूरे बिहार के बच्चे एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। आज आप लोग तैयार हैं पूरे तरीके से? इस बार TRE हो, बिहार SSC हो, सारे आंदोलन के लिए हाँ, पूरा तैयार है हम लोग। तैयार है? हाँ। इस बार झुकना पड़ेगा? नहीं झुकेंगे हम लोग, सरकार को झुकना पड़ेगा। गर्दनी बाग में छात्र नेता अमन आमरण अनशन पर हैं और इनसे बातें करेंगे। कैसे हैं अभी? तबीयत वगैरह ठीक है? एकदम चुस्त दुरुस्त है। मस्त। आज छात्रों की संख्या कुछ और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को छात्रों का समर्थन मिल रहा है? ये तो झांकी है साहब, झांकी है। अभी पूरा बिहार बाकी है। पूरा बिहार बाकी है। आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि 12 बजे रात तक हाँ। अगर TRE 4 की वैकेंसी आज रात कल एग्जाम पद्धति हाँ। और 1 कैंडिडेट विथ 1 रिजल्ट के साथ नहीं निकलती है हाँ। तो माननीय मिथिलेश तिवारी जी आपके आवाज पर युवा चढ़ने आ रहा है। छात्र नेता दिलीप भी बैठे हैं, उनसे भी हमने सवाल किया कि क्या आप लोग एक हैं या आपकी मांगे अलग है? तो वो बोले हमारा मकसद कुछ भी हो लेकिन हमारी मांगे सब एक है और सभी लोग एक साथ हैं। बिल्कुल, हम जरूर कह रहे हैं, भले ही हमारे मंच अलग अलग हो लेकिन हम युवाओं के साथ हैं और सभी युवाओं की मांगों के लिए लड़ रहे हैं और हम सभी एकजुट होकर के इस तानाशाही व्यवस्था को झुकाने का काम करेंगे। हमारी मांग सिर्फ TRE 4 नहीं है, हमारी मांग 13-14 मांग है। क्या? हमारी मांग 17वीं BPSC में शुरू से लेकर निमता हुई है, 17वीं BPSC को रद्द किया जाए एनी हाउ। भाषाई आधार पर छात्रों के साथ जो दोहरापन किया गया है, हिंदी भाषी छात्रों को मात्र 15% रिजल्ट दिया गया है, ये आपको सुधारना पड़ेगा। आपको मैं सबसे बड़ी बात आपको कह देना चाहता हूँ, BSSC में 55 लाख अभ्यर्थी है। माननीय सम्राट चौधरी जी, उनके साथ जल्द न्याय कीजिए, अविलंब परीक्षा की डेट की घोषणा कीजिए, संविदा कर्मियों का वेटेज हटाइए। 1799 दरोगा बिहार की दरोगा परीक्षा में जो मेंस में धांधली हुई उसको रद्द कीजिए और अध्यक्ष की इस्तीफा होनी चाहिए, मनु भाई परमार की इस्तीफा होनी चाहिए। दरोगा परीक्षा में एवं बिहार पुलिस में किसी में भी OMR सीट कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है। उस नियमावली को बदले और तमाम से स्टूडेंट की मांगों को मानी जाए। आपको मैं इतना कुछ भी खा पी नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको पानी लेना चाहिए। नहीं ले रहा, पानी भी नहीं। मैं अभी पानी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हम लोग आज बैठक करेंगे, इसमें विचार करेंगे। और मैं आपसे बता देता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की तानाशाही व्यवस्था के सामने नहीं झुकेंगे। जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाती हम लड़ते रहेंगे। सौरभ जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत दिन से सारे छात्र नेता, सारे एग्जाम के छात्र अभी गर्दनी बाग में है, भरोसा के तौर पे आप लोगों को देख रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल उम्मीद और भरोसा है कि बिहार के तमाम लंबित भर्ती, जिसमें TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, BPSC 17वीं सिविल सेवा में व्यापक गड़बड़ी हुई जिसकी लंबित भर्ती को रद्द करने की मांग, इसके अलावा BSSC की 3 बहाली, CSO, BSO, CGL 4 इंटरमीडिएट बहाली, BTSC की बहाली और तमाम भर्ती जिसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, इस लंबित भर्ती की मांग को लेकर 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद कल साथी आमरण अनशन पर बैठ गए। तो लगातार इस मांग को 3 अलग अलग जगह पर, TRE 4 का मुद्दा अलग है, प्रोफेसर बहाली का मुद्दा अलग है और हमारा 14 सूत्री मांग जो सीरियल बाय सारे कुछ आ जाते हैं, जिस पर 17वीं BSSC असिस्टेंट प्रोफेसर TRE 4, 1799 दरोगा BPSC CSBC 18 वर्षों से लंबित मांग, लाइब्रेरी की बहाली, पेपर लीक, धन सेटिंग, तमाम मुद्दे हैं। तो इस मुद्दों को आप अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उलझा के रखे हुए हैं। सरकार से और उन छात्रों से भी आग्रह करेंगे कि गर्दनी बाग में आपका स्वागत है, गर्दनी बाग उन तमाम मुद्दों को लेने के लिए तैयार है। हमारा मुद्दा कोई एकल मुद्दा लगता है कि शिक्षा मंत्री या सरकार जैसे दिल्ली में झुका, रांची में झुका, क्या पटना में इस बार झुक जाएगी? हम बार बार कहते हैं कि जो मिस्टेक तिवारी है उनको कभी स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, कभी छात्र नेताओं को धमकी देते हैं, कभी विज्ञापन, कभी रोस्टर के नाम पर गुमराह करते हैं, कभी STET की मांग को पूरा करते हैं, कभी TRE 4 को लंबित करते हैं। तो ऐसे मिस्टेक तिवारी से हम कहेंगे कि आज रात 12 बजे तक अगर चौथे चरण की बहाली, एकल पद्धति परीक्षा डोमिसाइल के साथ अगर आप परीक्षा का विज्ञापन BPSC जारी नहीं करती है
तो गर्दनी बाग धरना स्थल से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का कल घेराव किया जाएगा। आपको जवाब देना होगा। जिस प्रकार से बैकफुट में दिल्ली की सरकार, झारखंड की सरकार छात्रों के तमाम मुद्दे को सुलझाकर उनकी बातों को समझी, संवाद स्थापित की, वैसे ही बिहार सरकार को चाहिए कि छात्रों के गुस्से और उनकी नाराजगी को समझे, सुलझाए। अगर आप अपने जिद पर आ रहे हैं तो मिस्टेक तिवारी जी अपना इस्तीफा लिख के तैयार रखिए। धर्मेंद्र प्रधान भी पहले रखे थे, आप भी अपना इस्तीफा तैयार रखिए। गर्दनी बाग विज्ञापन से नीचे मंजूर नहीं होगा। विज्ञापन की मांग बाद में होगी, पहले इस्तीफे की मांग है कि अगर अपने जिद पर हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की तरह आप भी अपना इस्तीफा तैयार रखिए। चलिए, साथ है आप लोग? जी हम लोग साथ हैं। हम लोग का जो मुख्य मांग है ना भैया जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आने वाली है परमानेंट, उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि बेड का एग्जाम हो, क्योंकि जो विद्यार्थी नेट JRF PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के भी स्टूडेंट हैं हम। 3 महीने के अंदर परमानेंट बहाली होने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि बेड का एग्जाम हो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, कि जो विद्यार्थी नेट पास नहीं किए हैं ना, उस बिहार के एक साक्षात्कार परीक्षा हो, उसके थ्रू जो पास हो उसका एक मौका मिला जाए। इसलिए हम लोग बेड का मांग कर रहे हैं। बिहार विकेश भाई, क्या मंजूर है? इस बार इस्तीफा लेकर रहिएगा आप लोग? या लग रहा है जिस तरीके से छात्रों का आवागमन चालू हो गया है, हजारों छात्र अभी गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं, लग रहा है कि इस बार खेला खत्म है? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं सफल होने जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मांग पहली बार हमको लगता है कि सारे छात्र नेता गर्दनी बाग में बैठ गए। बिल्कुल, आप देखिए कि दोनों तरफ जो है खचाखच छात्रों से भीड़ भरा हुआ है, क्योंकि छात्र जो है शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरीके से त्रस्त है। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो सांसद का टिकट नहीं मांग रहे हैं, ना विधायक का टिकट मांग रहे हैं, ना ही MLC का। परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए। बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था, जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को आप सुधार कीजिए। एक ऐसा नियम बनाइए जो कोई भी बहाली आता है उस बहाली को जो है 1 वर्ष के अंदर पूरा किया जाए। देखिए, BSSC के माध्यम से 3 साल पहले बहाली निकाला गया, अभी तक उसका एग्जाम डेट नहीं जारी किया गया। लाइब्रेरियन के बहाली 18 साल से नहीं निकाला गया है, लाइब्रेरियन के बहाली दिया जाना चाहिए। मतलब एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो वैकेंसी निकले 1 साल में क्लियर हो और धांधली सेटिंग ना हो पाए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि लोग जो नेतागिरी कर रहा है, नेता बनने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। सर, हम नेता बनना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप हमसे मिलिए, आप हमसे वार्ता कीजिए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं आना चाह रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं। जब छात्र आपसे मिलते हैं तो आप केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन आप अपने आश्वासन पर अडिग नहीं रहते हैं। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम गर्दनी बाग में थे और हजारों की संख्या में छात्रों की बात करें और सारे छात्र नेता गर्दनी बाग में आ चुके हैं और आज रात PRE वालों के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मिथिलेश तिवारी जी से काफ़ी नाराजगी है छात्रों की। सारे वैकेंसी में हो रही अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर के छात्र गर्दनी बाग में बैठ चुके हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।